Hello dear students, once again welcome to the Amit Science classes. Today we are going to discuss the biology digestion in human beings. In the last class we have discussed the structure of digestive system. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. Today we are going to discuss the function of each and every part. What are the enzymes involved in that? उसके अंदर कौन कौन से enzymes involved हैं? I have make a chart here. हमने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर. हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चार्ट को यहाँ से. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, वो हमारे माउथ से या बकल कैविटी से स्टार्ट होती है. बकल कैविटी, इस बकल कैविटी के अंदर हमारे टीथ, हमारी टंग आती है और हमारा इसके अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी आती हैं. कुछ ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं. वो सलाइवा फूड को मॉइस्ट भी बनाती है. इस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. हम याद करेंगे उन एंजाइम्स का नाम. एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सलाइवा. The first one is amylase written over here. यहाँ पर लिखा हुआ है amylase, लेकिन पूरा नाम है salivary amylase. क्या नाम है इसका? salivary amylase. जो क्या काम करता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो स्टार्च है. जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है. तो व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द salivary amylase? वो स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है. एक और एंजाइम जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट है वो कोई डाइजेस्टिव फंक्शन तो नहीं करता, लेकिन उसका जो नेचर है वो है एंटी माइक्रोबियल, कि वो जो हमारे फूड के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको किल करता है. नाम है लाइसोजाइम. क्या नाम है? लाइसोजाइम. तो दीज आर द टू एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द mouth, in the buccal cavity, and the chemical digestion of the food starts from here, from the mouth. Two enzymes are involved, salivary amylase and lysozyme. When the food is mixed with the saliva, it becomes very soft. After mastication, आफ्टर च्यूइंग ऑफ फूड, जो फूड है हमारा वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं? बोलस फूड. क्या नाम हो गया फूड का? बोलस फूड. ये बोलस फूड फेरेंक्स के थ्रू होता हुआ, फेरेंक्स हमारा जंक्शन होता है, फेरेंक्स के थ्रू होता हुआ हमारी फूड पाइप में, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसमें पहुंच जाता है. इसोफेगस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. यहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहां पर एक प्रोसेस होती है जो इसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व करती हैं. उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालसिस. इट इज अ वेव लाइक मोशन विच हेल्प्स टू पुश द बोलस फूड इनटू द स्टमक, जो फूड को स्टमक में पास करेगा. आफ्टर दैट व्हेन द फूड इज the bolus food is reaches into the stomach. फूड कहाँ पहुंचता है? स्टमक में. तब स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस जो कहां से सीक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से. और गैस्ट्रिक जूस जो है वो है क्या एक्चुअली? इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो अलग अलग तरह से फूड को क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को कन्वर्ट करते हैं. वन ऑफ देम इज HCl, hydrochloric acid. It also provides acidic medium. It kills the bacteria. It contains the mucus. HCl along with the mucus, what it do? It will protect the inner walls of the stomach from the corrosion. We will eat the flesh. It is digested in our stomach, but our stomach itself is made up of flesh, but it do not digest due to the protective layer of mucus. Two
enzymes are also there, pepsin and renin. They act on protein. कहां पर काम करते हैं ये? प्रोटीन पर. लेकिन जिस फॉर्म में ये दिखाई पड़ रहे हैं यहां पर, ये इस फॉर्म में नहीं होते. ये होते हैं पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन के फॉर्म में, जो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स पर काम करते हैं. Then the food is mixed with the gastric juice. Then it is make chyme, CHYME. जो ये प्रोसेस है फूड के मिक्स होने की, जो स्टमक में हो रही है, उसको हम लोग चर्निंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? चर्निंग बोलेंगे. After that, when the partial digestion of food in the stomach will take place, then the food reaches to the small intestine. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा where the major digestion of food take place, मेजर डाइजेशन कहां पर होता है? तो मेजर डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अराउंड 6 मीटर इन लेंथ जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर के आसपास होती है. यहां पर बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था, लिवर इज अ ग्लैंड, पेनक्रियास इज अ ग्लैंड. They pour their secretion into the duodenum part of the small intestine. First secretion, which is done by the pancreas, I have told you it is a mixed gland. Pancreatic juice, it is secreting the pancreatic juice. As the name suggests, कौन secrete कर रहा है? Pancreas. क्या secrete कर रहा है? Pancreatic juice. इसके अंदर फिर से 3 enzymes present हैं. Amylase, but here the amylase is pancreatic amylase. Trypsin and lipase. These are the 3 enzymes: amylase, trypsin and lipase. amylase का काम क्या है? स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करना. ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना. इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, ये काम है लाइपेज का. तो दीज आर द 3 एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन इन्वॉल्व्ड. यहां पर एक वर्ड यूज किया हमने, इमल्सिफाइड फैट. इसका मतलब क्या है? बिकॉज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पेनक्रिएटिक जूस के अलावा एक और सीक्रेशन हो रहा है. वो सीक्रेशन कहां से हो रहा है? वो सीक्रेशन हो रहा है लिवर से. किससे हो रहा है वो सीक्रेशन? लिवर से. बाइल जूस सीक्रेट करता है लिवर. ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, वो टेम्परेरी स्टोरेज है. और इस बाइल जूस का काम क्या है? इसके 2 मेजर फंक्शंस हैं. एक तो ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगर स्टमक के बाद भी एसिडिक मीडियम रहेगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे. इसलिए कौन सा मीडियम प्रोवाइड होगा? अल्कलाइन मीडियम. सॉल्ट्स हैं such as sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, they will make the medium of the small intestine alkaline. And the second function is it converts the larger droplets of fat into the smaller one. The process is known as emulsification. प्रोसेस का नाम क्या है? emulsification. और फैट को बोलते हैं emulsified fat. That is why emulsified fat is written over there. यहां पर क्या लिखा हुआ है? emulsified fat. So the complete digestion of food is take place in the large intestine. Small intestine. कहां पर हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता. लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी वो अराउंड 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग होती है और कोई डाइजेशन नहीं होता. केवल मेन काम क्या है यहां पर? जो कोलोन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उस कोलोन पार्ट में जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम वाटर को लूज करें, तो वो वाटर को रिटेन करती है और ये काम होता है कोलोन का. जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसको हम काइल बोलते हैं. और ये जो काइल है वो जब उसमें से, ये पूरी तरह से लिक्विड पार्ट है, इसमें से जब वाटर रिमूव हो जाता है
the solid undigested food which is not of any use, it is known as facial matter, and it is removed through the anus by the process of digestion. So this is a chart, this is a path how the chemical digestion of food take place in human beings. Remember, I have used the word chemical digestion because the chemicals are involved in that part. If you have any doubt regarding this topic, just comment me. I will try to sort out that. Again, like and share my videos to get the regular updates of Amit Science classes. Thank you.